तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडकुर जितेंद्र। आज आपको एक सच्ची कहानी बताने वाला हूं, एक रियल स्टोरी बताने वाला हूं। और ये सच्ची कहानी, ये रियल स्टोरी है मेरे एक क्लाइंट की। यानी कि मेरे पास में मामला आता है, मेरे क्लाइंट का ये कहना होता है कि सर ये जो मेरे केस की स्टोरी है, यानी कि मेरे लाइफ के अंदर ये जो घटना घटित हुई है, इसके ऊपर आपको एक वीडियो बनाना चाहिए और आपको ये वीडियो बनाना है। तो इन्हीं के रिक्वेस्ट के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है, ये स्टोरी आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर पति पत्नी के बीच में कोई भी विवाद चल रहा है तो यहाँ पे हर एक पति पत्नी को ये कहानी है जो जानना चाहिए, क्योंकि उनको इस कहानी के जरिए से बहुत कुछ समझने को मिलेगा। इसलिए अंत तक बने रहना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। तो अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि एक नई नई शादी होती है और शादी के घर के अंदर पति पत्नी, पति के माता पिता यानी कि पत्नी के सास ससुर रहते हैं। अब पति का तो क्या होता है कि बाहर का काम ज्यादा रहता है, यानी कि जो भी वो जॉब करते हैं, जो भी वो बिजनेस करते हैं, तो उनका बाहर का काम ज्यादा रहता है। तो शादी के कुछ समय के बाद में वो ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, यानी कि एक वीक के अंदर केवल एक दो बार ही वो घर के अंदर रहते होंगे, यानी कि एक दो दिन के लिए वो घर के अंदर रहते होंगे, नहीं तो ज्यादातर टाइम तक वो बाहर ही रहते हैं। और जब वो बाहर रहते हैं तो घर पे वो आते नहीं है, वो है जो एक दो दिन के लिए आते हैं। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। और जब पति घर के अंदर रहते हैं तो पत्नी पति के साथ में अच्छा व्यवहार करती है और पति के जो माता पिता है उनके साथ में भी अच्छा व्यवहार करती है। और जब पति मौजूद नहीं रहते हैं, घर से बाहर जब वो रहते हैं, तो पत्नी क्या करती है, पति के जो माता पिता है यानी कि पत्नी के जो सास ससुर है उनके साथ में वो अभद्र व्यवहार करती है, यानी कि लड़ाई झगड़ा वो करती रहती है। उनके लिए कोई खाना वगैरह नहीं बनाती है, मजबूरन यहाँ पे सास को ही परेशान होकर खाना बनाना पड़ता है। वो वृद्धावस्था में होते हैं, फिर भी यहाँ पे मजबूरन उनको ये काम है जो करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे ये है जो सिलसिला जारी रहता है। तो पति के माता पिता यानी कि पत्नी के सास ससुर है जो इस बात को सहन करते रहते हैं। यहाँ पे है जो जल्दी से वो अपने बेटे को नहीं बताते हैं। वो इस वजह से नहीं बताते हैं कि कहीं यहाँ पे इनके रिश्ते के अंदर दरार ना पड़ जाए, यानी कि सास ससुर की वजह से, यानी कि वो चाहते हैं कि उनके बेटे की लाइफ है जो कहीं बर्बाद ना हो जाए। तो वो क्या करते हैं कि हर बात को सहन करते रहते हैं, जल्दी से नहीं बताते हैं। पर आगे जाके क्या होता है कि वो जो पत्नी होती है वो क्या करती है, अपने बीएफ को घर के अंदर बुलाना चालू कर देती है। यानी कि उसके पति तो रहते नहीं है और पीठ पीछे क्या करती है कि अपने बीएफ को बुला लेती है। अब काफी टाइम तक, यानी कि जब तक पति उस घर के अंदर नहीं आते हैं तब तक है जो बीएफ उसी घर के अंदर रहते हैं। और रहते हैं तो यहाँ पे वो गलत काम करते हैं, अपने सास ससुर के सामने भी करते हैं। अब यहाँ पे जब ये हद ही पार हो जाती है तो सास ससुर को ये बात है जो सहन नहीं होती है। और वो क्या करते हैं कि देखो, उनके एक प्रॉब्लम होती है, दोनों की एक प्रॉब्लम होती है कि वो मुंह से नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उनकी आवाज है जो शुरू से ही कोई ना कोई उनके एक दिक्कत रही थी जिससे उनकी आवाज है जो नहीं निकलती थी। तो यहाँ पे उसको ये पता था, किसको पता था, पत्नी को पता था कि यहाँ पे जो मेरे सास ससुर है उनकी आवाज तो निकलती नहीं है मुंह से, और वो अपने बेटे को बताएंगे नहीं, और मेरे को जो करना है मैं कर लूंगी। काफी टाइम से मैं कर ही रही हूँ इनके साथ में जो भी गलत है, फिर भी इन्होंने है जो अपने बेटे को नहीं बताया है, तो उनके सामने ही है जो वो गलत काम करना है जो चालू कर दी अपने बीएफ के साथ में। अब उस पत्नी को ये नहीं पता था कि उसके ससुर है जो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं। तो उन्होंने क्या किया, ससुर ने एक पेपर के ऊपर जो भी घटना घटित हुई वो सारी की सारी स्टोरी है जो लिख दी। बेटे, जो तेरी पत्नी है ये हमारे साथ में अभद्र व्यवहार करती है, हमारे साथ में लड़ाई झगड़ा करती है, हमारे लिए कोई खाना वगैरह नहीं बनाती है, तेरी मम्मी को ही मजबूरन इस अवस्था के अंदर परेशान होकर खाना बनाना पड़ता है, कैसे जैसे करके हम पेट को भरते हैं। यानी कि इसने है जो हमें बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। मैं ये बात नहीं बताना चाहता था, पर यहाँ पे हद से ज्यादा है जो हम लोग हैं जो परेशान हो चुके हैं। हम ये सोच रहे थे कि कहीं तेरा रिश्ता खराब ना हो जाए, यानी कि आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। इस डर की वजह से है जो मैं नहीं बताया कि हमारी वजह से है जो इन दोनों के बीच में कोई दरार ना पड़ जाए। और अब तो है इसने अंत ही पार कर दी है, यानी कि हद ही पार कर दी है। अब ये क्या करती है कि जब तू इस घर के अंदर नहीं रहता है तो तेरे पीठ पीछे अपने बीएफ को बुलाती है, उसके साथ में है जो गलत काम करती है। तो मुझे मजबूरन ये बात है जो तेरे को बतानी पड़ रही है। तो यहाँ पे ये सारी बात है जो उस लेटर के अंदर लिखी होती है और यहाँ पे है जो पति के द्वारा रीड कर ली जाती है। पति यहाँ पर दिमाग से काम लेते हैं, उस पत्नी को कुछ भी नहीं बोलते हैं
और यहाँ पे उस पत्नी को महसूस भी नहीं होता है कि पति ने यहाँ पे कोई एक्शन लिया है, पति ने यहाँ पे कैमरे लगा दिए हैं। अब पति यहाँ पे मौजूद नहीं है और वो सारा का सारा रिकॉर्ड है जो पति के पीठ पीछे उस कैमरे के अंदर कैद हो जाता है। अब पति है जो उस मेमोरी को निकाल लेते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है उसको अपने पास में रख लेते हैं, यानी कि 2-4 दिन है जो इसी तरीके से लगा के रखते हैं और वो वहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं। तो उसके अंदर है जो सारी की सारी स्टोरी है जो कैद हो जाती है, यानी कि जो भी घटना वहाँ पे घटित हुई है पति के पीठ पीछे, यानी कि पत्नी ने जो भी यहाँ पे कारनामा किया है वो सारा का सारा है जो रिकॉर्ड हो जाता है। अब पति के द्वारा उस पत्नी को बताया जाता है कि क्या आपने ऐसा ऐसा किया है, तो पहले तो पत्नी है जो मना करती है और उसके बाद में फिर उसकी सच्चाई जब सामने आती है तो वो है जो पति को धमकियां देती है, उसके साथ में गाली गलौज करती है। उसका बीएफ भी आ जाता है, वो भी है जो गाली गलौज करता है, वो भी है जो धमकियां देता है। और वो पत्नी क्या करती है, अपने बीएफ के साथ में बाहर चली जाती है, उस घर के अंदर नहीं रहती है और बाहर जाके पति के ऊपर, पति के माता पिता के ऊपर आईपीसी 498 का झूठा केस कर देती है, डीयू का केस कर देती है और मेंटेनेंस का केस कर देती है। अब पति के द्वारा क्या किया जाता है, डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है और डाइवोर्स के केस के अंदर एडल्ट्री का ग्राउंड रखा जाता है। अब एडल्ट्री के बेस पे है जो पति को कम टाइम के अंदर आसानी से डाइवोर्स मिल जाता है। अब पति को जो एडल्ट्री बेस पे डाइवोर्स मिला है उसकी कॉपी को ले जाके पति हर एक केस के अंदर लगा देता है, यानी कि यहाँ पे आईपीसी 498 के अंदर भी, डीवी के अंदर भी और मेंटेनेंस के अंदर भी। तो यहाँ पे पत्नी को किसी भी केस में कोई भी फायदा नहीं मिलता है, यानी कि सारे के सारे केस है जो पत्नी के अगेंस्ट आ जाते हैं। पत्नी है जो हर एक केस को हार जाती है और पति है जो हर एक केस को जीत जाते हैं। और आगे जाके क्या होता है कि पति दूसरी शादी भी कर लेते हैं और पत्नी की लाइफ है जो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, क्योंकि जिस बीएफ के साथ में वो गई थी वो बीएफ भी है जो उसको छोड़ के चले जाते हैं, वो भी है जो किसी अन्य से शादी कर लेते हैं और वो पत्नी है जो अकेली रह जाती है। उसके ऊपर है जो ये बहुत बड़ा कलंक लग जाता है। एक तो एडल्ट्री का कलंक लगता है, दूसरा है जो झूठे केस करने का कलंक लगता है। उस पत्नी को ताने और सुनने पड़ते हैं, जगह जगह है जो उसका अपमान होता है इन्हीं बातों को लेके। तो इस तरीके से है जो उस पत्नी की पूरी लाइफ है जो बर्बाद हो जाती है, यानी कि पत्नी न तो घर की रहती है न घाट की रहती है। तो जानकारी आपके समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।